और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे आम आदमी पर महंगाई की एक और मार की खबर से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 साल के बाद पहली बार ब्याज दरें 0.25% बढ़ाने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 0.25% बढ़ाकर 6.25% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट भी 0.25% बढ़कर 6% हो गया। इस फैसले से आम आदमी को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अब होम और कार लोन की EMI में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने जनवरी 2014 के बाद पहली बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए काम कर रहे युवाओं से बात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के युवा नौकरियां देने वाले बन रहे हैं। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि स्टार्टअप अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गए, छोटे शहर और गांव भी अब स्टार्टअप सेंटर्स की तरह उभर रहे हैं। युवा है जो तरक्की के रास्ते पर एक कदम आगे बढ़े और जिनके बढ़ने से देश नए भारत की ओर 2 कदम आगे बढ़ा है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत अभी तक 28 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज के करीब 419 जिलों में, आप मैप पर देख सकते हैं, 419 जिलों में स्टार्टअप्स फाइल हुए हैं, जिनमें से 44% स्टार्टअप टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में है। एक स्टार्टअप एवरेज औसत 12 लोगों को रोजगार सृजित करता है, 12 लोगों को रोजगार देता है। इसी का परिणाम है कि आज भारत दुनिया में एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्टार्टअप्स अपना प्रोडक्ट सरकार को बेच सकें, इसके लिए सरकारी खरीद संबंधी नियमों को भी हमने एकदम आसान बना दिया है। पहले सरकार खरीदी के लिए टेंडर की शर्तों में होता था कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो, करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो, लाखों रुपए अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करने पड़ते थे। अब मैं हैरान हूं, जिसको मौका ही नहीं मिलेगा तो उसका एक्सपीरियंस कहां से मिलने वाला है। और इसलिए मैंने सारे नियम बदल दिए और ये सारी शर्तें हटा दी गई है। इस वर्ष फरवरी तक 11,500 से ज्यादा पेटेंट रजिस्टर हुए हैं, यानी पहले की सरकार के मुकाबले करीब 3 गुना 4 गुना काम, चाहे वो पेटेंट रजिस्ट्रेशन का हो या कोई डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन का हो, ये काम हो रहा है। इस वर्ष अप्रैल में ही 17 अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किए गए हैं। इसके तहत सफल होने वालों को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के तहत 1 करोड़ रुपए तो ग्रांड चैलेंज जीतने वाले को 30 करोड़ तक की सहायता दी जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज मुंबई में फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और कारोबारी रतन टाटा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अमित शाह ने दोनों के साथ केंद्र सरकार के पिछले 4 साल के बेहतर कामों की चर्चा की। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संपर्क फॉर समर्थन अभियान चला रखा है और इसी अभियान के तहत वो हर क्षेत्र के दिग्गज लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद उद्धव ठाकरे से भी उनकी मुलाकात होनी है और शिवसेना और बीजेपी के बीच बढ़ी दूरियों को कम करने की कवायद करते इसमें अमित शाह नजर आ सकते हैं। एमपी के मंदसौर गोलीकांड की पहली बरसी पर कांग्रेस आज किसान समृद्धि संकल्प रैली करती नजर आई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। पिछले साल मंदसौर में पुलिस गोलीकांड में मारे गए 6 किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। मंदसौर में किसानों के बीच पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंच से सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने मंच से किसान कार्ड खेला और यहां तक कहा
कि अगर हमारी सरकार बनी तो 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। राहुल ने पीएम और सीएम को रोजगार के लिए जमकर घेरा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं इस स्टेज से, जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उसके बाद आप 10 दिन गिनना, और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूं, यहां पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। 11 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। किसान समृद्धि संकल्प रैली में पुलिस गोलीबारी में मारे गए किसानों के परिवार वालों को बुलाने से प्रशासन और कांग्रेस पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार मंदसौर में मारे गए किसान परिवार को इस रैली में आने से रोक रही है। बता दें कि मंदसौर में पिछले साल 6 जून को किसानों के प्रदर्शन पर चली पुलिस की गोली में 6 किसानों की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश पुलिस ने आंदोलन कर रहे निहत्थे किसानों पर गोली चलाई थी, जिसमें 6 किसानों की मौत हुई थी। पीड़ित परिवारों को मुआवजा तो दिया गया, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला और न ही दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई की। मंदसौर गोलीकांड में मारे गए किसान के परिवार का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें रैली में जाने से रोका गया। और हमें एक ही दुख है, मुख्यमंत्री जी ने मुआवजा दिया, नौकरी भी दी, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। जहाँ तक अपराधियों को सजा नहीं मिले, धारा 302 का मुकदमा या हत्या का मुकदमा दर्ज न हो, वहाँ तक किसानों को, 6 किसानों को श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिल सकती। तो उसने बोला, पापा मुझे एसडीएम साहब का फोन आया था और वो बोल रहे थे कि कल राहुल गांधी पिपलिया मंडी आ रहे हैं, क्या आपके घर से कोई जा रहा है? तो उसने बोला कि मेरी मम्मी और पापा जाएंगे। तो एसडीएम साहब ने बोला कि मम्मी पापा को मना करना कि वो राहुल गांधी की सभा में नहीं जाए, कि कहीं सीएम सर ने तो नौकरी दी, कहीं बेटे के ऊपर कुछ खतरा ना बन जाए, ये हमें बहुत डर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर किसानों को लेकर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है। किसानों के प्रति हमदर्द नहीं है और विशेषकर अपने झूठ और अपने इस कृत्य के लिए छुपाना चाहते हैं। तो ये बात अपने आप जगह सही है और इसमें किसानों को और मध्य प्रदेश की जनता को समझ लेना चाहिए। कांग्रेस के संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने अपने वायरल वीडियो पर आज सफाई दी। उन्होंने सफाई में क्या कहा, सुनवाते हैं। यही कहना चाहूँगा कि मेरा काम हल्का कर दिया। जो मैं कहना चाहता था, मेरा मीडिया वाले इसको ढंग दे नहीं पा रहे थे। तो कल की घटना ने कम से कम पूरे मुल्क में कि जब जनसंघ नाम था पार्टी का, बीजेपी पहले जनसंघ थी, और जनसंघ के कार्यकर्ता उस वक्त में क्या बोलते थे, नेता कैसा भ्रमित फैलाते थे पब्लिक के अंदर। जब आगरा डैम बना था तब जिस रूप में अफवाह फैलाई गई थी उसका मैंने जिक्र किया। वो मीडिया वाले ढंग से दे नहीं पाए थे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कल जो ट्रोल हुआ है सोशल मीडिया में, उसने मेरा काम हल्का कर दिया। और सही परिप्रेक्ष्य में जो यूट्यूब में या फेसबुक में मेरे आया हुआ है, वो कोई देखेगा मालूम पड़ेगा कि मैंने क्या कहा, किस प्रकार ये लोगों को भ्रमित करते थे। ये बात मैंने उनके लिए कही। ये लोग ऐसे लोग हैं कि जो भागा डैम बना पंडित नेहरू जी के वक्त में, बिजली घर बन रहा था, तो इन्होंने कहा कि पंडित नेहरू का दिमाग खराब हो गया, ये पानी मेरे बिजली निकाल देगा, वो पानी भेजेगा खेतों में, तो पानी काम क्या आएगा, ताकत पहले निकल जाएगी। जो मैंने कहा वो वर्जन कल ढंग से आ गया, और जिन्होंने इसको सोशल मीडिया में दुरुपयोग किया वो पूरे सब एक्सपोज हो गए। मेरा काम हल्का हो गया। सीएम राजे आज से 3 दिवसीय सवाई माधोपुर दौरे पर हैं। सीएम आज चौथ का बरवाड़ा पहुंची। यहां उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। राजे ने विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कई लोकार्पण और शिलान्यास भी किए। सीएम ने यहां माताजी के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इसके बाद लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और परिवाद लिए।
जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद निलंबित आईएएस निर्मला मीणा की जमानत अर्जी पर जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला ने सुनवाई की। मीणा के पति ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए बताया कि अभी तक मामले में चार्जशीट पेश नहीं की गई है और मुख्य आरोपी स्वरूप सिंह की जमानत हो चुकी है और मीणा मामले में मुख्य आरोपी नहीं है, अतः उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। इस दौरान एसीबी के अतिरिक्त अधीक्षक राजेश भारद्वाज ने कोर्ट में कहा कि मामले के एक अन्य आरोपी जो कि डीएसओ ऑफिस का ही बाबू है, उसको गिरफ्तार करना बाकी है। उससे मीणा के समक्ष पूछताछ करनी बची है। अब इस मामले में आगामी सोमवार को सुनवाई होगी। चूरू से खबर है, यहां कांग्रेस का मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम आयोजित हुआ। पीसीसी चीफ सचिन पायलट चूरू पहुंचे। जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस सचिव निजामुद्दीन काजी समेत कांग्रेस नेता इसमें मौजूद रहे। सम्मेलन में डॉक्टर महेश शर्मा ने कांग्रेस का हाथ थामा। देर शाम रोजा इफ्तार दावत भी पायलट देने वाले हैं। जयपुर में आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग की छापे की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। आज विभाग ने आयकर चोरी के मामले में राम नारायण गर्ग साफेवाले और धूत मार्बल ग्रुप के यहां छापा मारा। जयपुर के राम नारायण गर्ग साफेवाले के घर, दफ्तर और कारोबारी ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। छापेमारी के दौरान मकराना में धूत मार्बल ग्रुप के ठिकानों पर आयकर चोरी के दस्तावेज मिले। धूत मार्बल ग्रुप की ओर से बड़े पैमाने पर माइंस कारोबार में निवेश का खुलासा हुआ है। वहीं आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई में 4 अघोषित बैंक लॉकर्स को सीज किया है। प्रदेश में मौसम का बदला मिजाज कहीं राहत तो कहीं आफत लेकर आया। धौलपुर में मानसून की पहली बारिश जानलेवा साबित हुई। दरअसल बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई, जिसमें 6 साल की मासूम बच्ची और 50 साल के अधेड़ व्यक्ति की मौत हुई है। खेत में चिड़िया चराई गई बच्ची हमारी, सूरी खेरा गांव दोनारी पास में सूरी खेरा गांव में, इसमें बिजली पर तड़पी बच्ची चिड़िया चरा के रोक के लेके आ रही, बिजली तड़पी है और इसमें बच्ची बीमारी पे तड़पी के पड़ गई है। कोई भी बीपी रिकॉर्डेबल नहीं थी, पल्स रेट एक्सीडेंट थी, कोई हॉस्पिटल में हार्ट साउंड प्रेजेंट नहीं थे, बिल्कुल डायरेक्ट एंड फिक्स थी। बीकानेर जिले के सीमावर्ती कस्बा खाजूवाला की लाडली अंजू बेनीवाल ने इंडोनेशिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अंजू ने कुल 1 क्विंटल 57 किलो भार उठाया। अंजू बेनीवाल के माता पिता एक किसान परिवार से हैं। गोल्ड मेडलिस्ट अंजू बेनीवाल के खाजूवाला पधारने पर खाजूवाला की जनता ने राजीव सर्कल पर विजय जुलूस निकाला और अंजू का भव्य स्वागत किया। खाजूवाला के साथ साथ देश का नाम रोशन करने पर सैकड़ों लोगों ने अंजू को बधाइयां दी। 2018 इंडोनेशिया में था और इसके अंदर 45 और 38 तक किलो वेट था, जिसके अंदर 45 के अंदर मैंने हिस्सा लिया, जिसमें 15 कंट्री आई हुई थी, जिसमें जमैका और जर्मनी को हरा के और इंडिया को गोल्ड दिया है। और आगे का ये सपना है कि ओलंपिक के अंदर मेडल लाना है, वर्ल्ड चैंपियन बनना है। पूरे हमारे खाजूवाला क्षेत्र और पूरे बीकानेर क्या पूरे राजस्थान के लिए गौरव बनी है। और ये किसान परिवार से हैं और सामान्य परिवार और किसान परिवार से हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इन किसान के परिवार ने इनको पाला पोसा बड़ा किया और इतना हौसला बढ़ाया और इसको हिम्मत बढ़ाई, इनका हौसला बढ़ाया। साथ में जनप्रतिनिधियों को सहयोग मिला कि आज ये पूरे देश का नाम रोशन किया है जिन्होंने। रमजान के पवित्र माह का तीसरा अशरा शुरू हो गया है। इस अशरे को जहन्नुम की आग से निजात का अशरा भी कहा जाता है। इस अशरे के शुरू होते ही रोजेदारों ने मस्जिदों में एतकाफ करना शुरू कर दिया है। रमजान का पाक महीना जारी है। रमजान को 3 अशरों में बांटा गया है। पहला अशरा रहमत का था, दूसरा अशरा बरकत का, तो तीसरा अशरा मगफिरत या जहन्नुम की आग से निजात का होता है। इन अंतिम 10 दिनों में रमजान का महीना शबाब पर है। हर और मुस्लिम मोहल्लों में इबादतों का दौर चल रहा है। उलेमा कहते हैं कि हर मोहल्ले में मस्जिद में किसी न किसी को इत्काफ में बैठना चाहिए। इससे पूरे मोहल्ले पर परेशानियां दूर होती हैं। रोज़ाना इफ्तार के वक्त में लाखों अल्लाह के बंदे जहन्नम से आज़ाद किए जाते हैं
आखिरी दिन पूरे रमज़ान के बराबर सिर्फ एक दिन में अल्लाह आज़ाद फरमाता। और एहतिकाफ का एहतमाम करना भी चाहिए, हर मस्जिद में करना चाहिए। माह रमजान का तीसरा अशरा शुरू, तीसरे अशरे के साथ ही नजदीक आने लगी ईद। अगले सप्ताह अदा की जाएगी जुमातुल विदा की नमाज। उससे पहले ईद के लिए बाजारों में खास रौनक, खरीदारी का दौर जारी, कपड़े, टोपियां, इत्र की खरीदारी। माह रमजान अब रुखसती की ओर है। तीसरे अशरे में सबसे खास बात ये होती है कि इस अशरे में से एक रात लैलतुल कद्र होती है, जिसे शब कद्र भी कहा जाता है। इस रात की तलाश के लिए इबादत गुजार पूरे इस दिन मस्जिदों में एतकाफ करते हैं ताकि ईद तक वे अपना पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारें। रमज़ान के महीने में जिस तरह इबादत होती है और इबादत के दरवाजे अल्लाह ताला वक्फ के दरवाजे खोल देता है। जैसा कि हमारे मुफ्ती साहब ने बताया कि आपको ब्लैंक चेक है, ये आप जितना अमाउंट चाहे लिख सकते हैं। इसी तरह एहतिकाफ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन का एहतिकाफ किया था, आखिरी 10 दिन का रमज़ान में। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ एरियों से लोग यहाँ पर एहतिकाफ में बैठने आते हैं। वो दिन भर इबादत करते हैं, रात भर इबादत करते हैं और अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। रो रो के अमन अमान की, अपने परिवार की, अपने समाज की, सबके दुआ मांगते हैं। रमजान के पवित्र माह में एक और इबादतों का दौर जारी है। पहले और दूसरे अशरे के गुजरने के बाद अब अकीदतमंद रोजेदार तीसरे अशरे में जहन्नुम की आग से निजात की दुआएं करेंगे। अरबाज अहमद, ETV न्यूज़, जयपुर। और फिलहाल इतना ही, नमस्कार।